हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हेलो गाइस। ठीक है, आज हम लोग बेसिक मैथ्स की चर्चा करने वाले हैं। बेसिक मैथ्स जो है वो नीट की तैयारी में बहुत अहम भूमिका निभाता है। बेसिक मैथ के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारी नीट की तैयारी को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर थोड़ी बहुत मैथ काम में आती है। यहाँ तक कि फिजिक्स में तो बहुत सारी मैथ काम में आती है। इसीलिए बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती है मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स इसलिए टफ लगती है क्योंकि फिजिक्स के अंदर मैथ आती है। इसलिए हम आज लोग उस मैथ से फियर को थोड़ा दूर करने वाले हैं। हम लोग बेसिक मैथ की चर्चा करने वाले हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम बेसिक मैथ्स की चर्चा करेंगे कि सर बेसिक मैथ्स के अंदर अब क्या क्या पढ़ाने वाले हैं हम लोगों को। पहले तो ये समझिए कि बेसिक मैथ में केवल वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपने 10th तक पढ़ रखे हैं। कोई नया बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ना है। हाँ, 2 टॉपिक आएंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, अवकलन समाकलन के। वो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पर, तो बने रहिए चैनल के साथ। और मेरा नाम है मोहित कुमावत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ के अंदर हमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद में हमें थोड़ा बहुत अलजेब्रा की चर्चा करनी है कि सर अलजेब्रा के अंदर क्या क्या होता है। अच्छा, अलजेब्रा के बाद में हमें थोड़ा बहुत कैलकुलस की चर्चा करनी है कि सर कैलकुलस में क्या क्या होता है। उसके बाद में हमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करनी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या होता है। फिर कुछ छोटी छोटी बातें रहेंगी, जैसे कि हमें लॉग की चर्चा करनी है कि लॉग की चर्चा में क्या क्या होता है, लॉग की वैल्यूज़ कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ हमें एपी और जीपी की बात करनी है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, क्योंकि ये भी कई जगह काम में आती है। बेसिकली अगर आपने 11th 12th अगर आप पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर्स में बहुत जगह ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको इनफाइनाइट सीरीज मिलती है, एस इन्फिनिटी। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें एपी और जीपी का ज्ञान होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा हमें कुछ और चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं बायोनोमियल। तो बायोनोमियल की चर्चा भी हमें यहाँ करनी पड़ेगी। बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा है, आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि आप 10th में पढ़ के आए हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग ना एंगल वगैरह की चर्चा करते हैं। यहाँ हम एंगल पढ़ेंगे, व्हाट इज़ एंगल, थीटा। अच्छा, ऐसे ही साइन थीटा की बातें करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। और बेसिकली मुझे तो ना 3 ही एंगल आते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। क्योंकि अगर आपको कोसेक थीटा निकालना है तो कोसेक थीटा 1/sin हो जाता है। अगर आपको कोट थीटा निकालना है तो वो 1/tan थीटा हो जाता है। अगर आपको सेक थीटा निकालना है तो वो 1/cos हो जाता है। इसलिए हमें तो ये 3 एंगल्स पढ़ने हैं। इनके अलावा जो दूसरे एंगल्स होंगे, जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, वो तो इनका उल्टा करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले एंगल की कि यार व्हाट इज़ ना एंगल, हमें सबसे पहले तो आप ये समझा दो मास्टर कि एंगल क्या होता है। एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं। और अगर मान लो मैं तुमसे एक एग्जांपल लूँ कि सर यहाँ पर ना मैंने एक सर्किल बनाया, मैं सर्किल पे यहाँ खड़ा था, मान लो मैं ए पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ और सर्किल का सेंटर है बीच में, यहाँ पर ओ। यहाँ से कोई चीटा यहाँ पे बैठा हुआ है और वो मुझे देखे जा रहा है। अब अगर मान लो ये है इसकी रेडियस आर। कुछ सर्किल के बारे में बेसिक चीज़ें हमको जाननी होगी। कुछ बेसिक चीज़ चर्चा मैं सर्किल की भी कर देता हूँ। वैसे आपको पता है सर्किल में क्या क्या होता है। सर्किल की अगर मैं एरिया की बात करूँ तो सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे अगर मैं सर्किल के पेरीमीटर की बात करूँ, सरकमफेरेंस, परिधि, सर्किल की परिधि कितनी होती है, पेरीमीटर कितना होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है आप ए से घूमकर वापस ए पर ही आ गए, आप एक पूरा चक्कर करके आ गए, उसे बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो होती है वो होती है 2πr। ये होती है सर्किल की पेरीमीटर की, मतलब आप एक सर्किल पूरा कंप्लीट करके आए हो तो आप पेरीमीटर घूम के आए हो। मैं आपसे एक बात पूछूं कि यार सर्किल का ना वॉल्यूम कितना होता है, मुझे ना आप सर्किल का वॉल्यूम बता दो कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए सर्किल। सर्किल का वॉल्यूम कितना है। बेसिकली सोच के देखिए तो जो सर्किल होता है ना यार, सर्किल एक 2D स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये 1D नहीं है, ये 3D नहीं है। और वॉल्यूम हमेशा 3D ऑब्जेक्ट का निकलता है। तो यहाँ पर तो ये 2D है और 2D के अंदर बेसिकली अगर मैं सर्किल तुम्हारे सामने दे दूँ और तुमको बोलूँ कि सर्किल के अंदर पानी डाल दो, पानी भर दो, तो बेसिकली हम सर्किल में पानी नहीं भर सकते हैं, उसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता है। तो सर्किल का जो वॉल्यूम होता है बेसिकली वो नॉट डिफाइन होता है, वो 0 होता है। हम सर्किल का वॉल्यूम निकाल ही नहीं सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही अगर हम बात करें कुछ और चर्चाओं की, मान लो आप ए पर थे, सर आप ना ए से बी पर चले गए। तो अगर आप ए से बी पर गए हो तो आप कोई ना कोई पाथ ट्रेवल करके गए हो। और अगर मैं ए से बी पर कुछ पाथ ट्रेवल करके गया हूँ तो ये जो पाथ होता है ना, इसको बोलते हैं आर्क। तो सर ये जो एस है ये है आर्क, सर्किल पर ट्रेस किया गया पाथ। कितना पाथ आपने सर्किल पर ट्रेस किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाथ कितना ट्रेस किया, पाथ ट्रेस्ड ऑन सर्किल
इज नोन एज आर्क। इसे हम आर्क बोलते हैं कि सर्किल पे आप कितना चले। अब सोच, अगर आप ए से घूमकर वापस ए पर आ गए तो आप आर्क घूमे हो, लेकिन आप पूरा सर्किल घूम लिए, इसलिए आपने जो आर्क ट्रेवल किया वो एक पेरीमीटर के बराबर हो गया, 2πr के बराबर। तो आर्क तो 2πr भी हो सकता है, आर्क तो πr भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है। बेसिकली हम थोड़ी थोड़ी बेसिक बातों से स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं ए पर था और मैं बी पे चला गया, तो सर अगर मान लो चींटा मेरे को पहले ए पर देख रहा था कि भाई साहब ए पर बैठा हुआ है कोई, और अगर मान लो मैं बी पे चला गया, तो अब क्या चींटा अपनी मुंडी को थोड़ा ऊपर घुमा लेगा? इसका मतलब चींटा जिस एंगल से मुझे देख रहा था, जिस तरीके से मेरे को देख रहा था, चींटा की जो रेडियस वेक्टर था, ये रेडियस है, क्या रेडियस थोड़ा सा घूम गई? पहले मैं ए पे था तो रेडियस इधर की तरफ थी, अब बी पे चला गया तो रेडियस थोड़ी सी ऊपर आ गई। इसका मतलब रेडियस किसी ना किसी एंगल से घूम गई, किसी ना किसी अमाउंट से घूम गई। जिस अमाउंट से रेडियस घूमती है, बेसिकली मैं सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, जिस अमाउंट से रेडियस घूमी, जिस अमाउंट से रेडियस घूमी, बस उसी अमाउंट को हम बोलते हैं एंगल। और हमको ना बेसिकली एक फॉर्मूला तो पहले से ही याद है कि सर जो एंगल होता है ना यार, वो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। अगर मैं आर्क में रेडियस से डिवाइड कर दूं, आर्क का मतलब जो पाथ आप ट्रेवल करे हो सर्किल पर, उसको अगर मैं रेडियस से डिवाइड कर दूं तो आपके पास एंगल आ जाएगा। और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू आर्क एस अपॉन रेडियस। तो ये सर ये फॉर्मूला है, हम जाने थीटा का फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको थीटा निकालना हो तो आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दो। अगर मैं यहाँ पर थीटा की यूनिट्स की बात करूँ, अच्छा सर पहली बात तो ये बताओ कि हम तो ना 10वीं पास करके आए, हमको नहीं पता व्हाट इज़ यूनिट, हमको तो कुछ नहीं आता, हमको ये बता दो यूनिट क्या होती है। यूनिट का मतलब होता है जिसमें आप उसे नापते हो। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूँ टाइम को किस में नापते हो, तो तुम बोलोगे सर सेकंड्स में नापते हैं। अच्छा मास को किस में नापते हो, तुम बोलोगे केजी में नापते हैं। अच्छा लेंथ को किस में नापते हो, तुम बोलोगे मीटर में नापते हैं। तो ऐसे हर चीज़ को नापने की एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है। वैसे ही अगर हम थीटा को नापें तो तुमने सुना होगा हम डिग्री में नापते हैं। किस में नापते हैं सर? हम ना डिग्री में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं सर इसे। लेकिन सर एक चीज़ आप याद रखना फिजिक्स में कि डिग्रीज की ऐसा ही यूनिट नहीं है। 10 तक हम लोग डिग्री में नापते आए हैं, 10 डिग्री, 2 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री। बट एक बात याद रखना कि जो थीटा डिग्री है ये इसकी ऐसा यूनिट नहीं है। इसकी जो ऐसा यूनिट्स हैं वो है रेडियन। मतलब एंगल को हम बेसिकली हमेशा किस में नापेंगे? रेडियन में नापेंगे। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है रेडियन, रेडियन में नापेंगे। अच्छा रेडियन की वैल्यू हमको निकाल लेनी चाहिए। अच्छा ऐसे ही रेडियन के अलावा रेडियस नहीं, रेडियन, ओके यहाँ मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पर रेडियस नहीं आएगा, रेडियन आएगा। तो सर यहाँ पर ऐसा ही यूनिट जो है वो है रेडियन। मैं इसे रेडियन में नापता हूँ, RAD में। इसकी अदर यूनिट्स भी होती है। अदर यूनिट जैसे मैं एंगल की बात करना चाहूँ तो आप इसे रिवोल्यूशन में भी नाप सकते हो, उसको रिवोल्यूशन कहा जा सकता है। अच्छा इसकी अदर यूनिट जैसे कि आप इसे सेकंड्स में भी नाप सकते हो। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार आपने तो बोला था टाइम की यूनिट होती है सेकंड, बट यहाँ तो आप एंगल की बता रहे हो। बेसिकली सेकंड्स में भी इसको नापते हैं, सेकंड एंगल की यूनिट भी होती है। जैसे कि मैं बोलूँ सर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर आपने यहाँ पे ऊपर एक टिमकी लगाई, दैट इज टिमकी, ओके, तो अपने अगर आपने एक डैश लगाया तो वो एक डैश 1 सेकंड को रिप्रेजेंट, एक मिनट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर आपने डबल डैश लगा दिया तो डबल डैश 1 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो ऐसे हम बात कर सकते हैं। अच्छा रिवोल्यूशन का मतलब चक्कर, कितने चक्कर लगाए आपने। सोचो अगर आप सर्किल पे 2 चक्कर लगा के आ गए, ठीक है, तो आप 360 और 360 720 डिग्री का एंगल बना के आ गए। आपने सर्किल पे आधा चक्कर लगाया मतलब केवल 180 डिग्री का एंगल बनाया। तो ऐसे एंगल जो होता है वो एंगल रिवोल्यूशन में भी नाप सकते हैं, रेडियन में भी नाप सकते हैं, डिग्री में भी नाप सकते हैं। ऐसा यूनिट जो फिजिक्स में हमें यूज़ में लेनी है वो है रेडियन में हम नापेंगे। अब मेरे किसी मित्र ने कहा कि यार सर आप एक बात बताओ, आप ना एक सर्किल पे घूम रहे थे, आप यहाँ से यहाँ पर थे, ये रेडियस थी और रेडियस पे आप ए से चले और आप घूमकर, मास्टर जी आप यहाँ से घूमकर वापस ए पर ही आ गए। मतलब आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ए ही है। तो सिंपल सी बात है, आप तो ये कहोगे कि सर अगर आप यहाँ से यहाँ घूम कर आए हो तो सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बनता है? 360। इसका मतलब जो एंगल बना है वो एंगल बना है 360 डिग्री, क्योंकि आपने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। एक रिवोल्यूशन में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं 360 डिग्री। बट मेरे किसी दोस्त ने कहा कि नहीं यार मैं तो फॉर्मूला पढ़ा हूँ अभी, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो मुझसे निकालूंगा। तो चलो फॉर्मूले से भी निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा एक रिवोल्यूशन अगर आपने किया है तो एक रिवोल्यूशन में आपने जो आर्क बनाया, सर्किल पे कितना घूमे आप, तो सर्किल पे आप कितना घूमे 2πr, तो सर 2πr लेंथ हमने कवर की है, पूरा हमने 2πr घूम लिया।
रेडियस आ रही है, तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ तो 2 पाई आर अपॉन आर, आर ने आर को मार डाला तो थीटा कितना आया, थीटा आया 2 पाई। अब लड़ाई शुरू हो गई, मुझसे कहा गया कि यार आप तो बोल रहे थे 360 डिग्री घुमा है और मेरे तो आंसर यहाँ 2 पाई आया है। ठीक है, तो उसने बोला कि गलत बोल रहा है तू, तो 360 थोड़ी ना घुमा है, 2 पाई घुमा है। जबकि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे तो बचपन से सिखाया गया है कि सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री। इसका मतलब मेरा मित्र भी सही कह रहा है और मैं भी सही कह रहा हूँ कि 360 डिग्री बनाया, उसने बोला 2 पाई बनाया। बेसिकली यहाँ पर एक यूनिट का फेर है बस, यहाँ यूनिट कुछ और है, वहाँ मैं डिग्री में नाप रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर मान लो तुम चले 1 मीटर और तुम्हारे दोस्त ने कहा कि नहीं भाई तू 1 मीटर नहीं चला, तू 100 सेंटीमीटर चला है। अब 100 सेंटीमीटर चलना और 1 मीटर चलना बराबर ही है। मैं बोलूँ कि नहीं नहीं तुम दोनों पागल हो, तू ना सिर्फ 100 सेंटीमीटर चला है, तू ना 1 मीटर चला है, बल्कि तू तो 1000 मिलीमीटर चला है। अब देखो तीनों चीज़ें एक ही हैं, 1000 मिलीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, तीनों बराबर ही हैं। वैसे ही 2 पाई, किसी ने कहा 2 पाई रेडियन घूमा, हाँ बिल्कुल 2 पाई घूमा। 360 डिग्री घूमा, हाँ 360 डिग्री घूमा, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, बस अंतर है तो इनकी यूनिट्स का। क्योंकि 2 पाई यहाँ पर रेडियन में नापा हमने, सर रेडियन में एंगल है ये, इसका मतलब जो 2 पाई रेडियन का एंगल होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है। इसलिए अब मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 10th क्लास तक मैंने केवल क्या पढ़ा, मैंने केवल डिग्री में एंगल नापना पढ़ा, बट अब मुझे डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन आना चाहिए। रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का लेक्चर इसी पर बेस्ड है कि हमें रेडियन टू डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बेसिकली अगर मान लो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री बराबर है, तो यहाँ से अगर मैं 2 से इसको काटा पेटी करूँ तो यहाँ आएगा सर पाई रेडियन जो है ना वो आपका 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के बराबर हुआ तो फिर अगर हम बात आगे चर्चा करें तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। तो सर अगर मान लो मैं यहाँ पे जब कुछ भी नहीं होता तो 1 तो होता है, तो इस पाई रेडियन पाई को नीचे भेज दें, तो जो 1 रेडियन होगा वो होगा 180 बाई पाई डिग्री। इसका मतलब हमें एक बात पता लग गई, बात ये पता लगी कि 1 रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री होता है। इसका मतलब मैं तुमसे बोलूँ 2 रेडियन में कितना होगा, तुम बोलोगे 180 बाई पाई। मैं तुमसे बोलूँ 3 रेडियन में कितना होगा, तुम कहोगे 180 बाई पाई इंटू 3। ठीक है, तो ऐसे मैं 180 बाई पाई डिग्री 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करके रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिंपल चीज़ है, कोई टफ चीज़ नहीं है। अभी मैं इस पर एग्जाम्पल्स लूँगा। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि यार इस चीज़ को तो ना मैं ऐसे भी लिख सकता था कि सर आपने तो ना डिग्री रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ 1 डिग्री रख लूँ और बाकी को उधर भेज दूँ तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई 360 रेडियन। ठीक है, इसका मतलब 1 डिग्री में कितना रेडियन हुआ, पाई बाई 180 रेडियन। 1 रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री और 1 डिग्री में पाई बाई 1 रेडियन। तो अब मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आ गया और रेडियन को डिग्री में। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल यहाँ दूँ, मैंने कहा कि सर 30 डिग्री है मेरे पास, ये डिग्री में है। 30 डिग्री को आप लोग रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 1 डिग्री में पाई बाई 180, तो 30 डिग्री में कितना होगा सर, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इस 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से। क्योंकि देखो ना यार, 1 डिग्री में पाई बाई 180, तो 2 डिग्री में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 डिग्री में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 डिग्री में 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 0 0 कैंसिल हो गया और 3 6 18, तो ये बन गया पाई बाई 6 रेडियन। इसका मतलब 30 डिग्री को मैं पाई बाई 6 रेडियन भी कह सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं यहाँ एक और एग्जाम्पल लूँ, मैंने कहा 90 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर मैं 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करवाऊँ, कुछ नहीं करना, जो भी डिग्री का एंगल है उसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। मतलब 90 डिग्री में पाई बाई 2 रेडियन होता है। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लें, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि सर ना आप तो 45 डिग्री को कन्वर्ट करके बता दो रेडियन के अंदर। तो सिंपल है, 45 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से, 45 से कटेगा, 4 बार कटेगा, तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। मतलब 30 डिग्री में पाई बाई 6, 90 में पाई बाई 2,
45 में पाई बाई 4 रेडियन। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, ये तो डिग्री से रेडियन में होगा। अच्छा सर, अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, मैंने कहा पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 ना रेडियन का एंगल है। अगर रेडियन के एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर देखो, एक रेडियन में हमने सीखा है, अभी देखिए आप ऊपर यहाँ पर, एक रेडियन में 180 बाई पाई, एक रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री होता है। तो आपको यहाँ पाई बाई 3 रेडियन को कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 3 रेडियन को कन्वर्ट करना है, इसका मतलब पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई। पाई ने पाई को मार डाला और कितना बचा? ये बना 60 डिग्री। इसका मतलब 60 डिग्री होता है पाई बाई 3 रेडियन का मतलब। ऐसे ही आप बहुत सारे एंगल्स निकाल सकते हो, एग्जाम्पल करने के बहुत हैं। मैं आपसे कहूँ 2 पाई बाई 3 रेडियन है, इसको ना आप डिग्री में कन्वर्ट करो, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, अरे भाई अच्छा 2 पाई बाई 3 इंटू डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ से 3 से कटा 60 टाइम्स और ये बन जाएगा 120 डिग्री। क्या आपने एक चीज़ गौर किया है यहाँ पर? गौर ये करो कि जो डिग्री वाले एंगल्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ये है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री है, डिग्री वाले एंगल्स में पाई नहीं आ रहा ऊपर, मतलब 90 पाई 45 नहीं बोल 40 पाई नहीं बोल रहे हम लोग, लेकिन जो रेडियन के एंगलों में पाई आ रहा है और डिग्री के एंगल में पाई नहीं आता और रेडियन के एंगल में डिग्री नहीं आती। तो अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, मतलब आपको पाई को हटाना है, देख यहाँ पर मैंने पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करा, दिमाग लगा थोड़ा सा, पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया। अब पाई बाई 3 रेडियन में पाई आ रहा है और डिग्री वाले एंगल में पाई नहीं आना चाहिए, मतलब जो आंसर आना चाहिए उसमें पाई नहीं आना चाहिए भाई। इसका मतलब मैं समझ गया, यहाँ पर पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसे ही यहाँ पर 2 पाई बाई 3, पाई को हटाना है तो पाई से डिवाइड करना है, मतलब 180 अपन पाई लाना है। अच्छा 90 डिग्री वाले एंगल में यहाँ देखो, 90 डिग्री में गौर कीजिए, मुझे रेडियन में एंगल लेकर आना है और रेडियल में एंगल लेकर आना है, इसका मतलब पाई लेकर आना है, पाई लेकर आना है मतलब ऊपर पाई आना चाहिए, तो मैंने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से हम लोग बहुत एंगल्स को रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एंगल क्या होता है, आर्क क्या होता है, एंगल आर्क इनमें रिलेशन क्या होता है, इनकी यूनिट्स क्या क्या होती है। एंगल को हम डिग्री में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं, ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन। ठीक है। अच्छा ना, मैं इस पर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान लो मैं आपसे कहूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने आपसे कहा कि यार एक सर्किल है और उस सर्किल पर मैं ना यहाँ खड़ा था और ये 2 मीटर रेडियस का सर्किल है और मैं ना यहाँ से यहाँ मतलब ए पॉइंट से एक बी पॉइंट पे चला गया और मान लो मैंने जो एंगल बनाया वो बनाया 60 डिग्री का, ठीक है। और मुझसे पूछा है बताओ आर्क की लेंथ बता दो कि आर्क कितना है, आप कितना आर्क चले। अब सीधा सा तो है, थीटा दिया है, रेडियस दी है, आर्क पूछा है, तो मेरे को पता है, जल्दीबाजी में हम करेंगे थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो सर यहाँ पर ना हमसे ना आर्क पूछा है तो थीटा दिया 60 डिग्री, आर्क की वैल्यू s, रेडियस की वैल्यू 2, तो सर यहाँ से ना s की वैल्यू आ गई 60 इंटू 2, ये हो गया 120 मीटर। बट ये गलत हो गया, ये गलत है, गलत हो गया। गलत क्या किया यार, सब कुछ तो दे रखा था हमको, डिग्री दे रखा, डिग्री में एंगल दे रखा है और मीटर में रेडियस दे रखी है, तो हमने गलती कहाँ की। लॉजिकल सोच, इस सर्किल की पेरीमीटर कितनी है, ये गलत आंसर है। हम आंसर को वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा आंसर गलत कैसे है। इस सर्किल की जो पूरी पेरीमीटर है वो पूरी पेरीमीटर है 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर की वैल्यू 2 तो 4 पाई। अच्छा 4 पाई का मतलब 4 इंटू 3.14 और 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.56, मतलब इसकी जो पूरी की पूरी पेरीमीटर है, ए से लेकर वापस घूम के ए पर आओगे तो पूरी की पूरी पेरीमीटर 12.56 है। तो फिर ए से बी तक की लेंथ 120 मीटर कैसे आ सकती है? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की है, कुछ ना कुछ लोचा किया है हमने। लोचा ये हो गया कि यहाँ पर जो एंगल रखते हैं ना भाई, एंगल हमेशा रेडियन में रखते हैं, ऑलवेज इन रेडियन, मतलब हमेशा रेडियन में रखना। गलती से यहाँ पर डिग्री में एंगल मत रख देना, आंसर गलत आएगा। तो सर फिर क्या करें? तो अगर आपको आर्क निकालना हो तो आप एंगल को मल्टीप्लाई करो रेडियस से, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो एंगल कितना, एंगल सर 60 डिग्री और 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब पाई लेकर आना है, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 180 और रेडियस कितना है 2, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 6 से कटा
3 टाइम्स, आंसर आया 3 पाई बाई, नहीं 3 पाई नहीं आया, 36 18, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। और अगर 2 पाई बाई 3 आया तो सर 2 इंटू 3.14/3, लगभग ये 1.2 के टाइम 1.4 के टाइम कटेगा और ये हो जाएगा 2.8 मीटर। अब 2.8 मीटर तो हो सकती थी ना, इसे ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले में हमेशा जो एंगल रखा जाएगा वो रेडियन में रखा जाएगा, डिग्री में कतई मत रख देना भाई साहब, गलती हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने एंगल को चेंज करना सीखा कि हम डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें। आई होप कि आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, और अगर हमें और ऐसे लेक्चर्स चाहिए तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।